नमस्कार, मैं अमित रंजन। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है आज का हमारा टॉपिक और क्यों है यह खास। तो यह टॉपिक है राम मंदिर के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आज मैं राम मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो राम मंदिर के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन इस टॉपिक में हम कुछ पुराने और कुछ नए बातों को जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर भी कर ले। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। जी हाँ, ये जो 5 अगस्त 2020 का दिन है, यह राम मंदिर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। ये क्या है 5 अगस्त, क्या क्या हुआ 5 अगस्त 2020 को, यह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इससे पहले हम लोग जानते हैं राम मंदिर का इतिहास। राम मंदिर का इतिहास कब स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ? यह शुरू हो रहा है कब से? 1528 में। यह जो 1528 से लेकर 2020 तक, यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। जी हाँ, ये जो 492 साल के इतिहास में बहुत सारे मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों ने मिलकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कब 5 जजों ने मिलकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया? 9 नवंबर 2019 को 5 जजों ने मिलकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, और तब जाकर राम मंदिर का जो जमीन विवाद था वो खत्म हो गया। ये जो राम मंदिर अयोध्या जमीन विवाद मामला देश का सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। जी हाँ, अयोध्या जो जमीन विवाद मामला देश के लंबे चलने वाले केस में से एक है। जी चलिए जानते हैं कि साल 1528 में क्या हुआ था। तो 1528 में मुगल बादशाह बाबर थे। जी हाँ, ये हिंदुस्तान पे राज कौन कर रहे थे? वो बाबर कर रहे थे। तो पहले जो राजा महाराजा रहा करते थे, वह एक सलाहकार रखते थे, जो कि कभी भी किसी भी समय राज्य पे आपदा आए या संकट आए, तो वह जो अपने सलाहकार से बातचीत करके उस संकट का निवारण करते थे। तो उस समय जो बादशाह बाबर थे, उनके सलाहकार थे मीर बाकी। तो 1528 में मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है। जी हाँ, 1528 में मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिससे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है, और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थी। जी हाँ, ये जो मीर बाकी थे, वह एक मस्जिद का निर्माण कराया, और उस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद के अंदर 3 गुंबदें थीं। जो मुख्य गुंबद था, उसके नीचे भगवान राम का जन्म स्थान था। ये हिंदू समुदाय ने दावा किया। पन में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। जी हाँ, 1853 में इस जगह के आसपास दंगा होना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बार लगा दी। उस समय अंग्रेजों का शासन हो गया था, और देखा कि यहाँ पर दंगे बार बार हो रहे हैं। तो अंग्रेजी प्रशासन ने क्या किया, एक तार से घेराव कर दिया, और जो मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। उस जो एक ढांचा बना दिया गया, उसके अंदर बोल दिया गया कि यहाँ पर मुसलमान अपना पूजा करेंगे, और हिंदू को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दी गई थी। वो ढांचे के बाहर एक चबूतरा था, उस पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त अंग्रेजों ने दे दी। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को। जी हाँ, असली विवाद कब शुरू हो रहा है? 23 दिसंबर 1949 को। और यह विवाद क्यों शुरू हुआ? जब मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। जी हाँ, 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्ति वहां रख दी थी। जी हाँ,
ये अब सोचने वाली बात है। उन 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। तो हिंदू क्या बोल रहे हैं कि अरे भाई नहीं, ये तो भगवान राम यहाँ पर प्रकट हो गए। और मुसलमान ने आरोप लगा दिया कि चुप, ये तो किसी ने रात में आके यहाँ पर मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति रख दी गई। तब क्या हुआ, यूपी सरकार ने मूर्ति हटाने का आदेश दे दिया। देखिए यहाँ पर यूपी सरकार क्या कर रहा है। यूपी सरकार बोल रहा है कि भाई तुम मूर्ति हटा लो, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट जो वहाँ के डीएम थे के नायर, वो क्या किए, दंगे और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से, जी हाँ, वो जो डीएम थे के नायर, वो सोचे कि नहीं, अगर मूर्ति हम हटा दे रहे हैं तो वहाँ पर दंगे और हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो थोड़ा भड़कने लगेगा, वो आघात हो जाएगा कि नहीं भाई ये मूर्ति हटा दिया गया, इसका मतलब कि यहाँ पर मस्जिद ही रहेगा, इससे जो विवाद जो है और भड़क जाएगा। इसलिए जो डीएम थे के नायर, वो आदेश को पूरा करने में असमर्थ जाता है। बोली कि नहीं भाई ये मेरे से नहीं होगा। तो क्या किया, सरकार ने इसे विवादित ढांचा मान कर दिया। सरकार सोचा कि नहीं, इस पे बार बार विवाद होगा, तो उससे वो विवादित ढांचा मानकर क्या कर दिया, वहां पर ताला लगवा दिया। जी हाँ, जब के नायर ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं मूर्ति हटाऊंगा नहीं, तो वहां पर सरकार ने क्या कर दी, ताला ही लटका दी। अब देखिए साल 1950 में क्या हो रहा है। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 केस दाखिल किए गए। इनमें से एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचा में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त में मांगी गई। तो क्या क्या हिंदू समुदाय ने 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में जाके 2 केस किए, जिसमें एक केस में था कि एक में रामलला की मूर्ति पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। जो वहाँ पर ढांचा था वहाँ पर मुस्लिमों को हक था पूजा करने का, लेकिन ये लोग हिंदू समुदाय केस दाखिल करके वो बोले कि नहीं, ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त दी। 1959 में निर्मोही आखरा ने तीसरा केस दाखिल किया। जी हाँ, ये देखिए 1959 में निर्मोही आखरा ने तीसरा केस दाखिल कर दिया कि नहीं भाई ये जो है बात सही है। तब जाके 1961 में, जी हाँ 1961 में, अब मुस्लिम भी सोचा कि नहीं भाई एक पर एक लगातार ये लोग केस ठोके जा रहे हैं हिंदू समुदाय, तो हम लोग को भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या किया, 1961 में जो यूपी का सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस दाखिल किया। उसमें क्या था, केस दाखिल किया कि विवादित जगह के पसेंजन और मूर्ति की हटाने की मांग की। जी वो जो वहाँ पर विवादित जगह था, नहीं वो बोला कि नहीं भाई ये लोग मूर्ति को तुम लोग हटाओ, तुम लोग बहुत सारे केस दाखिल केस पे केस कर रहे हो और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, तो हम लोग भी एक केस दाखिल कर देते हैं कि नहीं भाई वहाँ से आप लोग मूर्ति को हटा लो, यहाँ पर तुम लोग को मूर्ति रखने की इजाज़त नहीं है। पहले से ही ये बोल दिया गया है कि यहाँ पर ढांचे के अंदर मुस्लिम पूजा करेंगे और चबूतरा के अंदर जो है हिंदू पूजा करेंगे, तो आप लोग जो ढांचे के अंदर मूर्ति रखने की इजाज़त मांग रही है वो हम लोग देंगे नहीं। देखिए 1984 में क्या हो रहा है, विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनवाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। ये लोग एक कमेटी बनाए, जो हिंदू समुदाय के जो थे वो विश्व हिंदू परिषद की एक कमेटी गठित की है कि नहीं भाई ये जो विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनना चाहिए तो बनना चाहिए। अब देखिए साल 1986 में वहाँ के यूसी पांडे की याचिका पर, जी हाँ साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिले जज, जो फैजाबाद के जो जिला के जज थे के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटवाने का आदेश दिया। जी हाँ, जो वहाँ के फैजाबाद के जिला के जो जज थे के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी और ढांचे पर से ताला हटवाने का भी आदेश दिया। नहीं भाई ये ताला हटा दो, अब यहाँ पर आगे हिंदू आके पूजा करेगा। देखिए भैया अब क्या हो रहा है, 6 दिसंबर 1992 को, जी हाँ ये भी दिन एक खास है, 6 दिसंबर 1992। इसमें क्या होता है, बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों
जी हाँ, ये जो 6 दिसंबर 1992 में बीएचपी और शिवसेना समेत हिंदू संगठनों के लाखों कर्जकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। जी हाँ, वहां पर क्या हुआ, जो विवादित ढांचा था वो जाके गिरा दिया, भाई नहीं इसको हटाओ तो हटाओ। तो उसमें क्या हुआ, देश भर में सांप्रदायिक दंगे भर गए। जी हाँ, देश भर में पूरा दंगा हो गया था। ये मेरे ख्याल से आप लोग को मालूम ही होगा कि जो 1992 में जो दंगा हुआ था, जिसमें 2000 से लोग मारे गए थे। जी हाँ, उस दंगे में 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब देखिए अब क्या हो रहा है, साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई है। आप लोग को भी शायद मालूम होगा कि 2002 में गोधरा कांड हुआ था। हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर, हिंदू जो वहाँ के हिंदू कार्यकर्ता थे उसको लेकर ट्रेन जा रही थी गोधरा, उसमें आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोग की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जो गोधरा कांड आप लोग को बहुत अच्छी तरह से याद होगा, जिसमें 58 लोग की मौत हो गई थी। इसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए और 2000 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई। जी 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे जो गुजरात में दंगे हुए थे। देखिए साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल जो था, वो इलाहाबाद कोर्ट साल 2010 में अपना फैसला सुना दिया। वो फैसला सुनाया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही आखड़ा के बीच 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट ने बोला कि आप लोग जो झगड़ा क्यों कर रहे हो, झगड़ा मत करो, और सुन्नी वक्फ बोर्ड और जहां रामलला विराजमान और निर्मोही आखड़ा के बीच 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। और देखिए, और जो साल 2011 आते आते, ये बहुत मज़ेदार बात है, साल 2011 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना आदेश दे देता है, अपना कार्रवाई खत्म करता है। तो क्या करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले पर अपना फैसले पर रोक लगा देते कि नहीं भाई, ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जी हाँ, साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला पर निर्णय नहीं लिया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। इसके लिए 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2019 को क्या किया, मध्यस्थता के लिए भेजा, और पैनल को 8 सप्ताह के अंदर ही खत्म करने के लिए बोला कि भाई आप लोग 8 सप्ताह के अंदर ही कर लीजिए। जी हाँ, चलिए अब जान लेते हैं कि यह मध्यस्थता पैनल क्या है। जी हाँ, मध्यस्थता पैनल के लिए कुछ प्रमुख आदमी चुने जाते हैं, और ये लोग दोनों पक्ष के पास जाते हैं और उनका पक्ष सुनते हैं और उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि आपकी बातों को रखा जाएगा, और दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन पर फैसला लेते हैं, और वह फैसला दोनों पक्ष के हक में होता है। जी हाँ, तब जाके 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल के रिपोर्ट की प्रस्तुति की गई। कोर्ट में मध्यस्थता पैनल जो हुआ उसकी रिपोर्ट की प्रस्तुति की गई, उसकी रिपोर्ट दी गई। तब जाके 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी मध्यस्थता पैनल के तहत रिपोर्ट दी गई, यह मामले को समाधान निकालने में विफल है। तब जाके 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना कार्रवाई शुरू की गई। जी हाँ, 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना कार्रवाई शुरू की गई, और 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 16 अक्टूबर 2019 को कोर्ट बोला कि अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख दिया गया। जी हाँ, अब देखिए 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। जी हाँ, मैंने पहले ही बता चुका था कि 9 नवंबर 2019 को
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया, जिसमें फैसला क्या निकला कि 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिले और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश मिला। जी हाँ, फैसला यही निकला कि जो विवादित जमीन है वो 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदुओं के पक्ष को मिले और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। मतलब अलग से आदेश दिया कि भाई इसको अलग से आप लोग 5 एकड़ जमीन दीजिए। तब जाके 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल के बाद रामलला टेंट से बाहर निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। जी हाँ, ये देखिए 25 मार्च 2020 को 28 साल के बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। जी हाँ, देखिए 5 अगस्त 2020 को मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि 5 अगस्त 2020 राम मंदिर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। तो यह 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। जी हाँ, 5 अगस्त को ही राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो चलिए जानते हैं कि राम मंदिर कैसा होगा। तो इसकी जो राम मंदिर की ऊंचाई है वह 161 फीट की ऊंचाई है और इसमें 2 लाख ईंटें लगेंगी। जी हाँ, इसमें 2 लाख ईंटें लगेंगी और सारे ईंट में श्री राम लिखा रहेगा। यह जी देखिए 3 साल के अंदर यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर के अंदर 5 गुंबद होंगी और पिलर जो होंगी 360 होंगी। चलिए ये इस मंदिर के अंदर देखते हैं क्या क्या होगा। पहला होगा गर्भगृह होगा, दूसरा होगा कुंडू मंडप होगा, तीसरा नित्य मंडप होगा और चौथा रंग मंडप होगा। और इसमें जो है इसकी जो सीढ़ी की चौड़ाई होगी वह 16 फीट होगी और कुल मंदिर 10 एकड़ में होगा। जी हाँ, कुल मंदिर 10 एकड़ में होगा। तो नमस्कार।